दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। तो सबसे पहली खबर की बात करें तो मंत्रालय सेवा अधिकारी कर्मचारी संघ ने मुख्य सचिव को सौंपा ज्ञापन। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की मांग को लेकर अधिकारियों से मिले कर्मचारी। 8% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की मांग को लेकर मंत्रालय के कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा है। इससे पहले संघ कार्यकारिणी की आपात बैठक आयोजित की गई, जिसमें कर्मचारियों की प्रमुख मांगों पर चर्चा की गई और संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक ने बताया कि प्रदेश के कर्मचारी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में 8% से पिछड़ गए हैं और मंत्रालय के अधिकारी और कर्मचारी की भी कई मांगे लंबित है। अगली खबर, राज्य के आजाद अध्यापक संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर डीओ को ज्ञापन सौंपा। संघ के जिलाध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा ने कहा कि हमारी प्रमुख मांगों में 12 वर्ष 24 वर्ष की क्रमोन्नति, डीए वेतन आयोग के एरियर का भुगतान, हड़ताल अवधि के वेतन के भुगतान, उच्च पद पर गए शिक्षकों के पोर्टल पर पद नाम बदले जाने जैसी मांगे हैं, जिसको शासन और स्थानीय स्तर पर पूरा किया जाना चाहिए। और डीओ को ज्ञापन सौंपते समय उपाध्यक्ष भोलेनाथ पवार मौजूद थे। अगली पर सीए से भोपाल के 400 लोगों को फायदा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीए के लागू होने से भोपाल के 400 से अधिक लोगों की भारत की नागरिकता मिलने की राहें आसान हो गई है। भोपाल में लॉन्ग टर्म वीजा एलटीवी पर रह रहे हैं, लेकिन उन्हें भारत में रहते 7 साल पूरे नहीं हुए हैं। इस कारण वो नागरिकता पाने के पात्र नहीं थे। अब 7 की बजाय 5 साल अवधि हो गई है। ऐसे में वो आवेदन कर पाएंगे। अधिकांश सिंधी समाज के लोग हैं। बड़ी खबर, छिंदवाड़ा के सांसद नकुल नाथ की पत्नी प्रिया नाथ ने गेहूं काटा। छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ की पत्नी एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बहू प्रिया नाथ का अनोखा अंदाज देखने को मिला। और बता दें कि प्रिया नाथ ने पाढुरना विधानसभा क्षेत्र के चौरई बैतूल में गेहूं की कटाई की और प्रिया नाथ ने देखा कि कुछ महिलाएं खेत में गेहूं काट रही है, तो उनसे मिलने के लिए खुद को रोक नहीं पाई और उन्होंने अपना काफिला रुकवाया और खेत में जाकर के महिलाओं से मिली और इस दौरान उन्होंने गेहूं काटा। अगली पर, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया चुनाव कार्यालय का उद्घाटन। इंदौर में बोले, प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी जीत रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव इंदौर पहुंचे और सीएम जाबरा कंपाउंड स्थित बीजेपी कार्यालय पहुंचकर लोकसभा चुनाव के लिए बनाए गए चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कार्यालय उद्घाटन में प्रत्याशी की घोषणा नहीं होती है तो अखरता है। शंकर लालवानी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं को शून्य से शिखर तक कब पहुंचा दे, कोई ऐसा अंदाजा नहीं लगा सकता है। अगली पर, राज्य के कर्मचारियों की हो गई बल्ले बल्ले। मुख्यमंत्री ने दी है होली की सौगात। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से सभी औद्योगिक एवं असंगठित श्रमिकों को 25% अधिक मजदूरी मिलेगी। सभी औद्योगिक एवं असंगठित क्षेत्र से जुड़े ट्रेंड अनट्रेंड श्रमिकों का मेहनताना 1 अप्रैल 2024 से बढ़ जाएगा और राज्य शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 के बाद प्रदेश में पहली बार मजदूरी का पुनरीक्षण किया गया है और मुख्यमंत्री मोहन यादव के मार्गदर्शन और श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के प्रयास से श्रमिकों के कल्याण के लिए ये ठोस पहल की गई है। अगली पर, प्राइवेट स्कूलों में किताब यूनिफॉर्म बिक्री पर रोक, खरीद पाएंगे किसी भी दुकान से। जिला कलेक्टर ने जारी किए हैं आदेश। बता दें कि भोपाल कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भोपाल कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जन सामान्य के हित में सभी अशासकीय विद्यालय में पुस्तकें एवं यूनिफॉर्म एवं अन्य सामग्री विक्रय करवाई जाने पर अंकुश लगाए जाने के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं। और जारी आदेश के मुताबिक भोपाल जिले में संचालित सभी अशासकीय प्राइवेट स्कूल जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अथवा ICSE बोर्ड से संबद्ध है, उसके लिए आदेश जारी किया गया है कि किसी भी प्रकार की शिक्षण सामग्री पर विद्यालय का नाम अंकित नहीं होना चाहिए। विद्यालय के सूचना पटल पर यह भी अंकित किया जाए कि किसी भी दुकान से छात्र जो है सामग्री खरीद सकते हैं। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले कमलनाथ के गढ़ में दरार। कांग्रेस को फिर से लगा जोर का झटका। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में बड़ी दरार पड़ गई है। कांग्रेस के पूर्व विधायक और प्रदेश महासचिव चौधरी गंभीर सिंह 13 मार्च को बीजेपी में शामिल हो गए और उनके साथ साथ 40 से भी ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का हाथ थाम लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा और न्यू ज्वाइनिंग टोली के प्रदेश संयोजक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पार्टी की सदस्यता दिलवाई है।
तो दोस्तों खबरों में और भी आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस चैनल पर हर दिन एक गिव अवे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये अगले 30 दिनों तक चलने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबा लें और जो सब्सक्राइबर 30 दिनों में सबसे पहले और ज्यादा उत्तर देंगे उन्हें इस चैनल की तरफ से 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो इस क्विज सीरीज का 28वां सवाल है कि किस देश के पास सबसे ज्यादा सोना मौजूद है। इसमें पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है ब्रिटेन और चौथा ऑप्शन है भारत। तो जल्दी से इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लकी सब्सक्राइबर में जिन्हें 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर, राज्य के नर्मदापुरम जिले में बाघ और पेंगोलिन के अंगों की इंटरनेशनल स्तर पर तस्करी के आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा। मामला 9 साल पुराना है और तस्कर तासी शेरपा के पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग टेस्ट के लिए नर्मदापुरम की विशेष कोर्ट ने अनुमति दे दी है। 23 मार्च तक गुजरात फोरेंसिक लैब में उसका टेस्ट किया जाएगा। 10 मार्च को स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स की टीम उसे गुजरात लेकर गई है और बता दें कि भारत नेपाल सीमा के नक्सलबाड़ी के पास दार्जिलिंग से आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में मोदी और अमित शाह का 50-50 का फॉर्मूला, जितने नए को मौका उतने पुराने पर भरोसा भी जताया गया। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट में मध्य प्रदेश से कोई चौंकाने वाला चेहरा घोषित नहीं करके फिर से चौंका दिया है। बची हुई 5 सीटों में छिंदवाड़ा ही एकमात्र ऐसी सीट थी जहां पार्टी किसी भी तरह का फैसला ले सकती थी, लेकिन वहां कमलनाथ के सामने 2 बार विधानसभा चुनाव हार चुके चेहरे को फिर से मौका देकर नया गेम खेला है। विरोधी को ज्यादा तवज्जो नहीं देना। चेहरा भले ही 44 साल के विवेक बंटी साहू का है, लेकिन यहाँ पूरी पार्टी चुनाव लड़ेगी। बड़ी खबर, मोहन यादव सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में फिर से बढ़ाई गई गेहूं खरीदी रजिस्ट्रेशन की डेट। मध्य प्रदेश के मोहन सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से गेहूं खरीदी के रजिस्ट्रेशन की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। इसके लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने आदेश जारी किए हैं। बता दें कि अब 16 मार्च तक किसान गेहूं खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और तारीख बढ़ने के बाद कहा जा रहा है कि इससे किसानों को काफी ज्यादा लाभ होगा। बड़ी खबर, धर्मांतरण पर सागर जिले में पहली बार मिली सजा। ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बनाने वाले दंपति को 2 साल की कैद की सजा दी गई है। न्यायालय सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश किरण कोल की कोर्ट ने धर्मांतरण के प्रयास के एक मामले में आरोपी पति पत्नी को 2 साल की सजा एवं 25-25 हजार रुपए का जुर्माना की सजा से दंडित किया है। आरोपी दंपति ने युवक को ईसाई धर्म अपनाने पर नौकरी के अलावा 20,000 रुपए प्रतिमाह देने का लालच दिया था और मामला सागर जिले के कैंट थाना क्षेत्र का है। अगली खबर, नरोत्तम मिश्रा के बेटे के रिसोर्ट पर जीएसटी रेड के बाद बढ़ी सियासी तपिश। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने दिया जवाब। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में चल रहे एक रिसोर्ट पर जीएसटी की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान करीब 1.5 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का खुलासा किया गया। इस मामले में सियासत इस वक्त और भी गर्म हो गई है जब यह पता चला कि इस रिसोर्ट के मालिक बिल्डर रोहित भादवा के अलावा मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बेटा अंशुमन मिश्रा भी है। रिसोर्ट में टैक्स चोरी की सूचना मिलने के बाद केंद्रीय जीएसटी के 15 अफसर की टीम यहां पर पहुंचकर आधी रात तक दस्तावेज खंगाली थी। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे दिग्विजय सिंह। मध्य प्रदेश की गुना शिवपुरी लोकसभा सीट पर कुछ दिलचस्प सियासी समीकरण बनते नजर आ रहे और बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को यहां से उम्मीदवार बनाया। ऐसे में राजनीतिक हलकों में चर्चाएं चल रही है कि सिंधिया के सामने कांग्रेस अपने सबसे बड़े नेता दिग्विजय सिंह को चुनावी मैदान में उतार सकती है और मुख्य बात यह है कि दिग्विजय सिंह ने भी इन संभावनाओं को पूरी तरह से खारिज नहीं किया है। और ऐसे में अगर दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना शिवपुरी लोकसभा सीट पर आमने सामने आते हैं तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में भाजपा ने हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का अभियान किया शुरू। मध्य प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा ने हर बूथ पर 370 वोट और राज्य में 10% वोट शेयर बढ़ाने के लक्ष्य को बूथ विस्तारक अभियान शुरू किया है। यह अभियान 10 दिन चलेगा और राज्य के तमाम बड़े पदाधिकारी नेता बूथ पर पहुंचकर 2 घंटे का समय देंगे और राज्य ने बूथ विजय अभियान के तहत 64,523 बूथों पर 41 लाख कार्यकर्ता भेजने का लक्ष्य तय किया है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद हिंदुओं ने जश्न मनाया। भोजशाला में किया हनुमान चालीसा का पाठ। मध्य प्रदेश के धार में मध्यकालीन युग की संरचना भोजशाला को लेकर कोर्ट के फैसले के एक दिन के बाद कई हिंदू समुदाय के सदस्यों ने इसके परिसर में जश्न मनाया और यहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। बता दें कि मुस्लिम समुदाय के सदस्य उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय जाने की तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 6 सप्ताह के भीतर भोजशाला परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया था।
और भोजशाला परिसर पर हिंदू और मुस्लिम दोनों अपना दावा करते हैं। एक और बड़ी खबर मध्य प्रदेश के शेयर होल्डर्स के लिए। शेयर बाजार में हाहाकार, बेपटरी हुए रेलवे के 5 शेयर 20% तक गिरा है भाव। पिछले कुछ दिनों के दौरान शेयर बाजार में उतार और चढ़ाव का सिलसिला देखने को मिला था, लेकिन आज तो स्थिति और भी खराब हो गई है। सेंसेक्स और निफ्टी 50 में एक वक्त 2% से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। शेयर बाजार में मचे हाहाकार की वजह से रेलवे स्टॉक का भी बुरा हाल हो गया है और रेलवे सेक्टर की 5 कंपनियों के शेयरों में 20% तक की गिरावट देखने को मिली है।